बहुत टाइम हो गया कोई लॉन्ग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए। बहुत टाइम से मैं इस पे कोई काम भी नहीं कर रहा था, पर मैं अब हमेशा रेगुलर रहूँगा। हर संडे के संडे आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर आएगा और मैं ट्राई करूँगा कि हर संडे को वो एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर पाऊँ। और अभी बज रहे हैं रात के 3:15 के आसपास अभी हो रहे हैं। और अभी मैं कोरा पे की स्टोरी पढ़ रहा था, खाली बैठा हुआ था तो बस स्टोरी पढ़ रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने चाहा कि आप लोगों के बीच वो मैं सुनाऊँ। तो आज की ये कहानी कोलकाता के एक लड़की की है जिसे हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसे हॉन्टेड चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसे डरावनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और कैसे एक घटना से उसका ये नज़रिया पूरा बदल गया। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं अभी कोलकाता में रहती हूँ और मेरी नानी अभी भी गाँव में, जो हमारे सिटी से 2-3 घंटे दूर होगा। मेरी उम्र तब 12 या 13 साल की होगी। मेरे स्कूल के समर वेकेशन तब जस्ट स्टार्ट ही हुए थे, इसीलिए माँ और मौसी ने ये डिसाइड करा कि वो हमें अपने साथ नानी के घर ले जाएगी। तो बेसिकली हमारे इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को समर वेकेशंस में किसी रिलेटिव के यहाँ घुमाने ले जाया जाता है, तो ये लोग भी अपने नानी के घर जाते हैं। मेरी नानी का घर बहुत खूबसूरत था, काफ़ी हरियाली थी वहाँ, बहुत सारे पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, और वहाँ हर एक घर के लोगों के पास अपना एक पॉन्ड भी था। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरी नानी का घर भी कोलकाता है, और मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं वहाँ पे जिसमें पॉन्ड्स भी होते हैं, और वो घर वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ऐसा कि आदमी को एक बार में वहाँ बस जाने का मन करे। वहाँ इतने कम लोग रहते थे कि सबको अगर एक जगह पे खड़ा कर दो तो सबको आसानी से गिन सकते हैं। आप जो ये अभी फ़ोटो देख रहे हैं, ये उसी लड़की ने शेयर किया था। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे एक टूटा हुआ घर दिखेगा, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि ये एक हॉन्टेड घर है। इसी वजह से इसका कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी बहन और मैं इन सभी चीज़ों को समझने के लिए अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए सभी बड़ों ने हमें उस जगह जाने से मना किया था। लेकिन हम भी बहुत जिद्दी बच्चे थे। जब हमें वहाँ जाने के लिए मना किया गया तो हमें आगे क्या करना था ये तो हमें पता था। एक दिन दोपहर में जब घर के सभी लोग लंच करके रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे, तो मैं और मेरी बहन अपने घर से चोरी छुपे निकलकर वहाँ खेलने चले गए थे। तो आप अगर कभी कोलकाता रहे हो या फिर आपका कोई बंगाली फ्रेंड हो, तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि कोलकाता में दोपहर के टाइम में लोग लंच करने के बाद रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। मोस्टली लोकल जो दुकानें भी होती हैं वो भी वहाँ पे बंद रहती है उस टाइम। यहाँ एक 2 मंजिला घर बनाया गया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक अधूरा घर था, इसीलिए इसकी कुछ सीढ़ियाँ ही बनी हुई थी। हम मज़े कर रहे थे जब तक कि हमें एक परी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। कौन है उधर? हम दोनों बहन बहुत डर गए और हमें अब पता था कि हमें अब क्या करना है। लेकिन हमने जैसे ही भागने की कोशिश की, मेरी बहन कुछ पत्थर से टकराकर वहीं गिर गई। और अब यहाँ सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मैं जितनी बार उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे और भी भारी लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। एक बच्चे के लिए ये सब एक्सपीरियंस करना सच में बहुत डरावना होता है। वहाँ जो भी चीज़ें उस वक्त हो रही थी, मेरी बहन का भारी हो जाना, ये सारी चीज़ें मेरे समझ से परे थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने और मेरी बहन ने एक मंत्र चांट करना शुरू कर दिया, जो हमें बहुत पहले सिखाया गया था, और पता नहीं जैसे कोई जादू हुआ हो और मेरी बहन अगले ही पल बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मेरे बहन के नॉर्मल होते ही हमने वहाँ थोड़ी देर भी रुकना सही नहीं समझा और वहाँ से भाग के घर आ गए। हमारे साथ जो उस घर के पास हुआ, ये हमने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन हम अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ये एक गाँव है। यहाँ लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, जहाँ सनसेट के बाद सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होता है। अब रात को खाना खाने के बाद हम दोनों बहन ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए। हमने लाइट्स ऑन रखने की ज़िद भी की, लेकिन माँ ने रूम की लाइट्स ऑफ करके बालकनी की लाइट ऑन छोड़ दी। लेकिन अब उस रूम में हम 2 डरे हुए बच्चे ही थे, जो खुद को दिलासा दे रहे थे और किसी भी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र अभी भी बालकनी के लाइट पे थी कि तभी अचानक मैंने बालकनी पर किसी को खड़ा देखा। वो चीज़ लगभग वहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा देर तक घूम रही थी। मैंने अपने बहन को भी इशारा दिया और उसे धीरे से उठाया
और मैंने उसे भी दिखाया। हम दोनों वहाँ किसी को खड़ा देख सकते थे। हमें लगा कि वहाँ जो खड़ी है वो कोई औरत है, क्योंकि हमें उसके बाल लंबे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बाहर हवा चल रही हो। हम दोनों मदद के लिए चिल्लाने ही वाले होते हैं कि तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, श्श्श, चित्कार ना हो ले रे पीछे, थक भी ना। उन्हें जो आवाज़ सुनाई देती है उसका मतलब होता है कि चुप रहो, बोलो मत, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम शायद उसके बाद बेहोश हो गए। मुझे उस रात के बाद कुछ भी याद नहीं आता। जब भी मैं अपनी माँ से उस रात के बारे में कुछ भी पूछने की कोशिश करती हूँ तो वो उस बात को पूरी तरह से टालने लगती है। अब 6 साल बाद जब मैं उस जगह को फिर से देखने गई तो मुझे पता चला कि वहाँ इस बिल्डिंग में एक औरत की डेथ हुई थी, और तब से वो बिल्डिंग एक भूतिया बिल्डिंग कहलाती है। मुझे अब डरावनी कहानियाँ उतनी पसंद भी नहीं आती। तो होप सो आपने ये स्टोरी आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको ऐसे वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, अब से कोई भी डिले नहीं होगा। हर संडे के संडे मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक वीडियो हर संडे को कैसे भी अपलोड करूँ ही, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साइनी बिहारी।